वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसका टॉपिक है संविधान पर विदेशी प्रभाव, संविधान की प्रस्तावना, विषय एवं उसका महत्व, इससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आने वाली बिहार एसएससी की प्रतियोगिता परीक्षा, जो 10+2 लेवल की प्रतियोगिता परीक्षा है, उसकी, बिहार दरोगा, बिहार की जो बीपीएससी की शिक्षक की परीक्षा होती है उसकी, और जितने भी अन्य राज्यों में परीक्षा आने वाली है, जैसे कि यूपी पुलिस की, दिल्ली पुलिस की, इन सभी परीक्षाओं में जो सवाल पूछे जाते हैं इंडियन पॉलिटी से, तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू हम लेकर आए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामना देना चाहता हूँ। आने वाले साल यानी साल 2024 में, क्योंकि आज ये वीडियो मैं 31 दिसंबर को शाम के टाइम अपलोड कर रहा हूँ, तो ये वीडियो बनाने के समय जो है वो कुछ घंटे बाकी रह गए हैं साल 2024 आने में। तो 2024 में आप सभी को ढेर सारी सफलताएं मिले, आप अपने अपने मकसद में कामयाब हो। उम्मीद करते हैं आप सबके लिए अगला जो साल 2024 है ये बेहतर हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार एसएससी की 10+2 और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए टॉप 30 क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी के आज चैप्टर 2 से हम लोग देखेंगे क्या क्या सवाल है। सबसे पहला सवाल है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? डैश डैश डैश। अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। ये एक वाक्य है, बहुत लंबा वाक्य है, जिसको यहाँ पर डैश करके जो है वो दिखाया गया है। तो यहाँ पर इस सवाल है कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो, अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। यह वाक्य जो है संविधान सभा के बहस में किसने कहा था? बहुत ही अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, जो भी करेक्ट आंसर है आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लास्ट में ये भी देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म प्रावधान स्रोत सही सुमेलित नहीं है? यानी एक तरफ आपको यहाँ पर प्रावधान दिया गया है और दूसरी तरफ जो है वो स्रोत दिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है वो उसका स्रोत क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका लिखा हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड लिखा हुआ है, आपातकालीन शक्तियां जर्मनी, केंद्र के अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया। इसमें से आपसे पूछा गया है कि इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपातकालीन शक्तियां जर्मनी जो यहाँ पर है ये गलत है, सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम यानी यूके या ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए जिसको बोलते हैं, या फिर आयरलैंड या जापान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयरलैंड। ठीक है, ऑप्शन सी आयरलैंड यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है? कहाँ से गृहीत की गई है समवर्ती सूची की अवधारणा? ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, या यूएसए के संविधान से, या फिर कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे? कौन से उदाहरण से प्रभावित हुए थे? आयरिश गणतंत्र, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आयरिश गणतंत्र। तो ऑप्शन इसमें जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं, कहाँ पर देखते हैं? केवल भारत में, केवल यूके में यानी ब्रिटेन में, या केवल यूएसए में, या फिर भारत और यूएसए दोनों में?
देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है वो हमारे देश भारत में भी है और यूएसए में भी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से या फिर फ्रांस के संविधान से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता, ये अनुच्छेद 14 में ये एक वाक्यांश है, कानून के समक्ष समानता, यह किस संविधान से उद्धृत है? ठीक है, किस संविधान से, यानी किस देश के संविधान से उद्भूत है, ये आपको पूछा गया, उद्धृत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या फिर कनाडा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन या यूके आप कहें या यूनाइटेड किंगडम। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस देश का अनुसरण करते हुए भारत के संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन के लिए पद्धति निश्चित की थी? किस देश का अनुसरण करते हुए यानी फॉलो करते हुए भारत के संविधान के निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए जो है वो पद्धति निश्चित की थी? तो ऑप्शन है जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। ऑप्शन बी यहाँ पे ब्रिटेन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि में निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से संबद्ध नहीं है? ठीक है, तो संबद्ध कौन सा नहीं है, जो सही नहीं है वो आपको बताना है। युग्म आपको दिया गया है यहाँ पर, कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द लिया गया है, अमेरिकी संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई है या फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। कौन सा है ऐसा जो सही नहीं है? ठीक है, दृष्टि से देखना है कि भारतीय संविधान के स्रोत की दृष्टि से आपको ये बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है। 4 ऑप्शंस आपके सामने थे। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के जो संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है ये सही नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जो है वो उल्लेखित नहीं है? देखिए, संप्रभुता तो होता ही है, लोकतंत्रात्मक होता ही है, पंथ निरपेक्ष भी होता है, संघीय शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ठीक है, पहला कथन है भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। दूसरा कथन है राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। तो 2 ऑप्शन हैं आपके सामने। अब इसमें से बताना है कि कौन सा सही है, केवल एक सही है या केवल 2 सही है, 1 तथा 2 दोनों ही सही है या इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है, क्योंकि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, यही सही है, दूसरा वाला जो है वो गलत है। नेक्स्ट देखिए, मूल संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द कौन सा है? मूल संविधान जो था उसकी प्रस्तावना में वर्णित शब्द जो है वो कौन सा है? सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र या फिर सार्वभौम समाजवाद लोकतंत्र। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य। ये मूल संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो है वो है यहाँ पर, संशोधन के उपरांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब निम्न 5 पदों का उल्लेख है। जब संशोधन से पहले की बात ये थी, अब संशोधन हो गया है तो उसके बाद प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं जिनका उल्लेख है, और यहाँ पर आपको 5 शब्द जो है वो उनका क्रम बताना है। पहले तो 5 शब्द लिखे गए हैं, लोकतांत्रिक, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और गणतंत्र। इनको देखते हुए आपको ये बताना है कि इसका जो क्रम है वो कौन सा सही है, यानी पहले 4 होगा या पहले 2 होगा या 3 होगा या 1 होगा, इस तरह से आपको बताना है। तो इसमें जो क्रम है वो सबसे पहला क्या है? तो जो सबसे पहला क्रम है वो है सार्वभौम, यानी सबसे पहले पोजीशन पर ये आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरे पोजीशन पर आएगा समाजवादी, सेकेंड पोजीशन पर आएगा समाजवादी। ये चौथा देखिए किस में है? पहला दूसरा तो इसी में है,
चौथा ये है, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और इसमें देख लीजिए कि जो दूसरे नंबर पर आ गया आपका समाजवादी, तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा धर्मनिरपेक्ष, थर्ड नंबर पर, ठीक है। और चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा, लोकतांत्रिक, ठीक है, फोर्थ पोजीशन पर। और पांचवें नंबर पर आ जाएगा गणतंत्र। तो ये इसका क्रम है, तो क्रम के हिसाब से ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी, ये सवाल पूछा गया है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य नहीं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, हाँ ये सही है, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये दो शब्द धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी प्रस्तावना में जोड़े गए, ये कौन सा संविधान संशोधन था। दो शब्द, एक धर्मनिरपेक्ष दूसरा समाजवादी, प्रस्तावना के अंदर किस संविधान संशोधन में जोड़े गए, ये सवाल पूछा गया है। तो ये 42वें संशोधन में जोड़ा गया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। काफी सारे लोगों ने इसका आंसर सही जरूर दिया होगा। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के कौन से निर्णय में तय हुआ कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। सर्वोच्च न्यायालय के कौन से निर्णय में यह तय हुआ था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक अंग है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल। ये केस था जिसमें यह तय हुआ था, इसका जो निर्णय आया था उसमें यह तय हुआ था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो सही भाव है वो कौन सा ऑप्शन आपको बताता है। देखिए भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों का धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, भारतीयों को धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सटीक ऑप्शन है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये भारत के दृष्टिकोण से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। शब्द आपको दिया गया है लोकतांत्रिक, राजनीतिक, गणराज्य या फिर समाजवादी। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, राजनीतिक। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक शब्द जो है वो प्रस्तावना का भाग नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई है। किस वाद में, जो वाद है यानी किस केस में किया गया है ऐसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंदिरा साहनी, शंकरी प्रसाद वाद, रुदल शाहवाद है, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए भारत में के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है। उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य का नीति निर्देशक तत्व या मूल कर्तव्य। तो उद्देशिका इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए उद्देशिका। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है। तो संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत क्या है, संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य है। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य है, ये सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में समानता का प्रावधान है। किसकी समानता का, वेतन का, प्रतिष्ठा का या फिर अवसर का। ये तीनों को देखते हुए नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर आपको बताना है, ठीक है। समानता का मतलब, जो प्रस्तावना में समानता का मतलब है संविधान के अंदर, वो क्या है, किसका मतलब है। तो यहाँ देखिए वेतन की समानता का कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है इसमें वन जो है किसी भी ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। तो वन आपका इसमें भी है, ये गलत हो जाएगा, इसमें भी है, गलत हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा और तीसरा है ये देखिए प्रतिष्ठा का, तो ये बिल्कुल सही है, अवसर का ये भी सही है, तो ऑप्शन सी ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। तो भारत की संविधान जो है, भारतीय संविधान, इसके अंदर इसकी प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, स्वतंत्रता का जो वर्णन है वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है, किसमें किया है। अभी जो हमने पीछे एक सवाल देखा था जिसमें ऑप्शन था कि इनमें से कोई नहीं, संविधान के आधारभूत ढांचे या मूलभूत ढांचे जो थे वो किस केस से थे, तो उसका आंसर क्या होगा,
इसीलिए वहाँ पर हमने स्पष्ट नहीं किया, क्योंकि आगे क्वेश्चन था। अगर मैं बता देता तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर देते, इसीलिए वहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हमने वहाँ डिटेल नहीं बताया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। किस केस में? केशवानंद भारती वाद 1973 में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आप सबको पता है मौलिक अधिकार की अवधारणा जो है वो कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी, एससीईआरटी इसको फॉलो करके अगर आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी और एससीईआरटी, इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चंस आपको देते हैं। जो हमारे एमसीक्यूज हैं वो इसी पर बेस्ड हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में अब देखने को मिलेगा, क्योंकि हर बोर्ड अब बीपीएससी के तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो आपको ध्यान से बिल्कुल हमारे जो डेली टेस्ट आ रहा है इसको ज़रूर देखिएगा। बाद में हम लोग इन सभी चैप्टर को कंबाइन करके मैराथन वीडियो लेकर के आएंगे, जिसके अंदर आपको 500-500 करीब जो है वो सारे सब्जेक्ट से, जैसे कि पॉलिटी से सारे कंबाइन करके वीडियोस आपको मिलेंगे। सिंगल वीडियोस में लगभग 500 क्वेश्चंस, इसी तरह हिस्ट्री के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी तरह से फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर साइंस के कह लें डायरेक्ट कंप्लीट करके 1000 क्वेश्चंस ऐसे दे दें। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम आगे देंगे। पहले चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लेते हैं, बीच बीच में कोशिश करूंगा मैं वो भी आपको साथ में दे दिया करूँ। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो है टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया गया है, और जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो पेजेस हैं उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो उनको फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।